तो ये किस्सा जुड़ा है साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म देख कबीरा रोया के एक यादगार गीत से। इस फिल्म का मधुर संगीत दिया था मदन मोहन साहब ने। जिस गाने की मैं बात करूंगा इसको लिखा था राजेंद्र कृष्ण साहब ने। एक बहुत ही अलग टाइप की धुन बनाई थी सुरों के जादूगर मदन मोहन ने, और इस गीत को अपनी मधुर आवाज से गाकर अमर कर दिया था सिंगर मन्ना डे साहब ने। गाने के बोल थे, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की। ये गीत फिल्माया गया था किशोर कुमार जी के भाई अनूप कुमार जी पर। उन्होंने इस फिल्म में एक बहुत ही सीरियस शायर की भूमिका निभाई थी। लेकिन ये मधुर गीत मन्ना डे साहब की झोली में आया कैसे, यही किस्सा है। फिल्म के डायरेक्टर अमय चक्रवर्ती और म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन चाहते थे कि इस गाने को कोई ऐसा सिंगर गाए जो कि इस गाने की धुन को, इसके संगीत को और इसके राग की आत्मा को वो समझ सके। उनके दिमाग में मन्ना डे साहब का ख्याल आया, लेकिन उन दिनों में कुछ ऐसी बातें थी कि शायद मन्ना डे साहब का या किसी और का ऐसा कहना था कि मदन मोहन मन्ना डे को कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े गीत देते हैं, बहुत टफ गाने देते हैं। कोई सरल गाना मन्ना डे को मदन मोहन नहीं देते। शायद इस बात की शिकायत मन्ना डे साहब को भी थी कि अगर कोई मुश्किल गाना हो तो मन्ना डे से गवा लो, और मदन मोहन भी इस बात को समझते थे। तब मदन मोहन के दिमाग में एक बात आई और उन्होंने मन्ना डे साहब को फोन किया। पूछा कि क्या कर रहे हो। मन्ना डे ने कहा कि कुछ नहीं। तब मदन मोहन ने कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ, आज तुम्हारी दावत है। मन्ना डे साहब को इतना पता था कि मदन मोहन खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो तय वक्त के मुताबिक मन्ना दा मदन मोहन के घर पहुंच गए। वहां पर देखा तो पता लगा कि मदन मोहन ने भिंडी मटन बनाया है, जो कि मन्ना डे साहब को बहुत पसंद आया। ये शायद मदन मोहन रिश्वत दे रहे थे मन्ना डे साहब को कि इस तरह से वो उनसे बात करेंगे, अच्छा खाना खिलाकर अपने गीत के लिए उनको राजी कर लेंगे। खैर, खाना खाने के बाद मदन मोहन ने मन्ना डे को ये टफ गीत सुनाया कि उन्होंने एक ट्यून बनाई है, वो चाहते हैं कि तुम गाओ। गीत सुनने के बाद मन्ना दा तो समझ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो गीत गाएंगे। वो मदन मोहन को मना नहीं कर पाए और फिर उन्होंने अपनी दमदार मधुर लहराती हुई आवाज में इस गीत को कुछ इस अंदाज से गाया कि शायद इस गीत के साथ कोई और सिंगर इतना अच्छा न्याय नहीं कर पाता। ये गीत आज भी अमर बना हुआ है और लोग आज भी इस गीत को पसंद करते हैं। कौन आया मेरे मन के। तो इस तरह से मदन मोहन की दी हुई एक घूस से मन्ना डे के गले से इतना शानदार शास्त्रीय संगीत से सजा ये गीत निकला, जो कि हिंदी सिनेमा के क्लासिकल गीतों में अलग पहचान रखता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मन्ना डे ने यह गीत गाते हुए अपनी जान इस गीत में फूंक दी थी। वाकई में ऐसे महान लोग थे जो पहले गीत संगीत पर इतना अच्छा काम किया करते थे। तो आज आपको मदन मोहन या मन्ना डे साहब का कौन सा गीत बनाया हुआ या गाया हुआ याद आ रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज बस इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय हिंद, जय भारत।